मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट के एक्सक्लूसिव क्लास में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट राम राज्य पर आश्रित है। और राम राज्य क्या है? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का बजट जो 2024-25 में उत्तर प्रदेश को विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने जा रहा है, ये लाया गया उत्तर प्रदेश का बजट जो हर दृष्टिकोण से पूर्णतः उचित है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में बनाने स्थापित करने की दिशा में लाया गया एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। जितने भी दृष्टिकोण से इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही ये प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। और इस बजट में वह सब कुछ है जो एक राज्य को अपने राज्य के विकास के लिए चाहिए। विकास के हर पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। आज हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो आपके प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आएगा। यूपी पीसीएस के मेंस में जब आप 2000 आगे का जब आप मेंस देंगे तो मेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और 6th पेपर का पहला टॉपिक ही क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का बजट। ये 6th पेपर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का यूनिट फर्स्ट ही है। तो इन दोनों दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश के इस भव्य बजट की जो भव्य, नव्य और दिव्य है। ठीक है, भव्य, नव्य और दिव्य बजट के रूप में है, जो उत्तर प्रदेश को क्या बनाने जा रहा है? एक भव्य प्रदेश, एक नव्य प्रदेश और एक दिव्य प्रदेश बनाने जा रहा है। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, इस बजट के सूत्रधार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के स्वप्न, मुख्यमंत्री का ही सब कुछ होता है जो बजट में प्रस्तुत होता है। जैसे केंद्र सरकार में, केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री के वरीयता के सभी प्रावधान बजट में होते हैं, उसको वित्त मंत्री वास्तविक धरातल पर उतारते हैं। वैसे ही राज्यों के मुख्यमंत्री क्या करते हैं? उनके सपनों का और उनके सपनों को रफ्तार देने के लिए, आगाज करने के लिए जो बजट लाया जाता है वो उनके वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो निश्चित रूप से वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना का यह 5वीं बार का बजट रहा। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं पर हो सकता है कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा किस क्रम का बजट प्रस्तुत किया? तो 5वीं बार इन्होंने 5वीं बार का बजट पेश किया। और योगी 2 सरकार का ये जो बजट रहा है, ये अब तक का पिछले 70 सालों में किसी भी राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का 2024-25 का पूर्ण बजट ये भारत के सभी राज्यों का सबसे बड़ा बजट है। और स्वयं उत्तर प्रदेश का भी अब तक का 70 सालों में, 75 सालों में सबसे बड़ा बजट रहा, 73 सालों में सबसे बड़ा बजट रहा है इस सरकार का भी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पिछले 75 वर्षों में सबसे बड़ा बजट अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। और ये बजट देश का भी सबसे बड़ा बजट है, जो कितना है? 7,36,437.71 लाख करोड़ का रहा है। मतलब अगर आप गिनना शुरू करें ना, तो शायद एक दिन आपको उतने रुपए की जितने नोट है वो आपको पूरी मशीन के साथ गिनने में 24 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, इतना बजट, इतना बड़ा बजट है। ठीक है, 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है ये। ठीक है, नव्य, भव्य और दिव्य उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए लाया गया है। कितना बेहतरीन बजट लाया गया है। अब यहां से प्रश्न कई बन सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल विंग पर भी आप जाइए। आप जानते हैं कि जो राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान होता है, तो राज्यों का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप बजट कहते हैं, इसका प्रावधान कहाँ है? इसका प्रावधान है अनुच्छेद 202 से 207 तक है। आर्टिकल 202 से 207 तक प्रावधान किसका है? राज्यों के बजट प्रक्रिया का प्रावधान है, राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है अनुच्छेद 202 में। तो एक प्रश्न तो आपका यहां से भी बन गया। ठीक है, 202 से 207 तक आप इसको जाने रखें। पूरी बजटीय प्रक्रिया का प्रावधान है। बजट प्रस्तुतिकरण किया जाता है अनुच्छेद 202 के तहत। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अपने वित्त मंत्री के माध्यम से सदन में बजट पेश करवाया जाता है। और बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 202 के तहत, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया, इसको आप जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते रहे हैं। बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। आप जानते हैं बजट शब्द का प्रयोग बूझते से हुआ है, जिसका एक लंबा इतिहास है, हम लोग
अपने इकोनॉमिक्स में और क्लासेज में चर्चा करते रहे, फिलहाल चर्चा कर लेंगे उसकी भी। पूरी बजटीय प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 202 से 207 के बीच में है। आप देखिए जो बजट पेश किया गया है 7.36 लाख करोड़ का आया है। एक प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा जाता है और 2-3 बार पूछा गया है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है पूछा जाता है एक प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश सरकार का 2024-25 के बजट का आकार है। एमसीक्यू नंबर 1, पहला 2 एमसीक्यू बन गया। पहला बना किस पर, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का प्रस्तुतिकरण किया है। ठीक है, अब नाम दे देंगे। तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट किस क्रम का बजट है। एमसीक्यू नंबर 2, किस क्रम का बजट है, 5वें क्रम का बजट। ये 5वीं बार इस बजट को प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब तीसरा जो सबसे खास प्रश्न होगा वो क्या होगा, तीसरा जो सबसे खास होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका कि बजट का आकार क्या है। तीसरा एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई बार पूछा गया है। जब बजट पेश होता है तो ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार का 2024-25 के बजट का आकार है। तो चौथा प्रश्न होगा 7.36 लाख करोड़ का बजट है। फिर है इस बजट में कितनी वृद्धि की गई है, यानी जो पिछले साल का बजट था, ठीक है, पिछले साल के बजट से इस बजट में कितनी वृद्धि की गई, ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। तो ये है 6.7%, यानी जो पिछला 2023-24 का जो बजट था उस बजट से 6.7% अधिक धन इस बजट में फंडिंग किया गया है। अर्थात ये बजट उस बजट से भी बड़ा बजट है। क्योंकि होता क्या है कि जो परंपरागत बजट होते हैं इंक्रीमेंटल बजट होता है। इंक्रीमेंटल बजट वह होता है जिसमें हर वर्ष क्या होता है, सारी मदों में जो आवंटन होता है, बजटीय आवंटन बढ़ा चढ़ा करके ही पेश किया जाता है। इसलिए कभी भी बजट पिछले वर्ष से अपेक्षा छोटा नहीं होता है। अर्थात उन बजटों का आकार सदैव क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमारे जितने भी ट्रेडिशनल बजट्स हैं, ऑल आर द इंक्रीमेंटल बजट, ये सभी जो हमारे इंक्रीमेंट बजट होते हैं, जो लगातार हर वर्ष क्या होते हैं उनके मदों में इंक्रीमेंट होता रहता है। तो फिलहाल उस मिलाकर के 6.7% की वृद्धि पिछले बजट से की गई। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए आपके जो कॉमन प्रश्न हो गया, जो यहाँ पर 4-5 एमसीक्यू यहाँ से बन रहे हैं। इतने पेज से इतना आप ध्यान रखिएगा कि लगभग 4 एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। ये आपको याद रखना है, ये आपकी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले पेज पर। अगले में देखते हैं, इसका पहले हम प्रोविजंस देख लें क्या क्या जो किया गया है। अगर आप देखें तो इस पूरे बजट में ये देखिए आय व्यय 2024-25 का जो प्रोविजंस है, ठीक है, वो किए गए हैं। आय कितना है, व्यय कितना है। अगर हम आय और व्यय की बात करें तो इस पूरे बजट में आय और व्यय, आप जानते हैं बजट में 2 प्रावधान होता है, एक होती है प्राप्तियां होता है और एक व्यय होता है। ठीक है, इस बजट में जो प्रावधान होते हैं, एक होती है प्राप्ति होती है और दूसरा इसका व्यय होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, आय और व्यय की बात करें, तो आपको बताते हैं आय और व्यय का जो प्रावधान होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए हम जो बता दे रहे हैं वो संक्षिप्त में बता दे रहे हैं और बड़ा ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बता दे रहे हैं। इस बजट को हम 2 क्लासेज में प्रस्तुत करेंगे, 2-3 श्रृंखलाओं में देंगे, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा और यूपी पीसीएस के लिए रामबाण होगा। मतलब यूपी पीसीएस के लगभग यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे और वही मिलेंगे जो बताया जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके दावे तो सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन आप देखें पिछले साल के बजट में 3 प्रश्न हमारे सीधे सीधे पॉइंट से सीधे वही उठा करके दे दिया गया था। इस बार भी मैं ये प्रावधान कर रहा हूँ कि जो बताया रहा हूँ उसी में से आपको 100% वही से क्वेश्चन सीधे जैसे कहते हैं ना, एक पका पकाया रेडीमेड, तो पका पकाया रेडीमेड आपको वैसे ही मिल जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका बजट है, इस बजट के 2 भाग होते हैं, एक होता है आय और एक होता है व्यय। ठीक है, तो आय और व्यय 2 पक्ष होते हैं और आप जानते हैं आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, अगर आय अधिक हो गई व्यय कम हो गया तो बजट आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस का हो जाएगा। और कभी भी बजट सरप्लस के नहीं होते हैं। बजट का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि बजट 1990 के बाद विश्व भर की वैश्विक व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया है, सभी देशों के बजट और सभी राज्यों के भी बजट क्या हैं, सदैव घाटे के बजट बनाए जाते हैं। घाटे के बजट बनाए जाने के कारण ये होता है जिससे कि उसमें समय समय पर वित्तीय वर्ष में भी उसमें समायोजन किया जा सके, उसमें आने वाले नए खर्चों को भी समायोजित किया जा सके। कहते नहीं है, जैसे कहावत कही जाती है, जैसे अपन वैसे छप्पन,
मतलब जब एक पैसे में अगर हम घाटे में चल रहे हैं तो ऐसे 100 पैसा और जोड़ लेंगे, तो उसमें और जोड़ करके क्या करते हैं, हम बढ़ाते चलते हैं। इसलिए बजट को सदैव घाटे का बनाया जाता है, जिससे उसको सदैव समायोजित करने की स्थितियां सदैव उसमें बनी रहती है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, उसमें जो है लोचशीलता बनी रहती है, इसलिए बजट इस रूप में बनाया जाता है। तो आय और व्यय हम देखते, आय, सरकार की आय का, उत्तर प्रदेश सरकार की आय के जो स्रोत हैं वो क्या है, अगर आप देखें, आय का मतलब यहाँ प्राप्तियों से है, आय के मतलब यहाँ जो प्राप्तियां हैं उनसे है, और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राप्तियों से पूछे जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्राप्ति होती है वो आपकी राजस्व प्राप्ति है। दो प्रकार की प्राप्ति होती है, एक होती है राजस्व प्राप्ति होती है और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति होती है और पूंजीगत प्राप्ति होती है, यही प्रश्न पूछा गया है, पूंजीगत प्राप्ति। तो प्रश्न तो एक तरीके से यही आया हुआ है, ठीक है। जब आप व्यय की भी बात करेंगे तो व्यय में भी ये बातें आएंगी, ठीक है। एक राजस्व लेखे का व्यय होता है, राजस्व लेखे का व्यय होता है, और एक पूंजीगत लेखे का व्यय होता है। का व्यय होगा, ठीक है। अब ये होता है, अब यहां पर भी है, आप देखते हैं ये मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक यही होता है, उसके बाद फिर ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है दूसरे नंबर पे होता है। ऐसे राजस्व प्राप्ति क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यही प्रश्न अपने आप में पूछा गया है, सबसे मैक्सिमम क्या होता है, राजस्व प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति जो है उससे कम होती है, ठीक है। तो ये है, अब इस सरकार में जो राजस्व प्राप्ति है वो कितनी है, वो है 6,00,000, ये है 6,06,802, 6,802 करोड़ रुपए, मैंने कुल बजट में से 6,06,802 करोड़ रुपए ये राजस्व प्राप्ति है। और इस राजस्व प्राप्ति में से सबसे अधिक क्या है, कर राजस्व प्राप्ति है, इसमें में से कर राजस्व प्राप्ति सबसे अधिक है, कर राजस्व प्राप्ति। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया, ये आपका हो जाएगा स्टार, ये आपका स्टार हो जाएगा, ये आपका स्टार हो जाएगा। तीनों प्रश्न आपके एमसीक्यू बन गए, तीन एमसीक्यू यहाँ पर बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राप्तियों में सबसे अधिक प्राप्तियां कहां से होती हैं, राजस्व प्राप्तियों से होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में से सबसे अधिक कहां से होता है, कर राजस्व से प्राप्ति होती है, ठीक है, कर राजस्व से प्राप्ति सबसे अधिक होती है। फिर पूंजीगत प्राप्ति होती है, और राजस्व और व्यय में से राजस्व लेखे का व्यय सबसे अधिक होता है, और पूंजीगत लेखे का व्यय कम होता है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो जो कर राजस्व से प्राप्ति है वो 4,88,902 करोड़ है। इस 6 लाख में से 4,88,902 करोड़ रुपए, 902 करोड़ रुपए केवल कहां से मिल रहा है, केवल सरकार को कर राजस्व प्राप्त हो रहा है, जिसमें आपका स्टेट सरकार का अपना राजस्व कर भी है, केंद्रीय करों में हिस्सा भी है, ठीक है। ये सभी कर यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात सबसे बड़े राजस्व की प्राप्ति का आधार क्या है, स्रोत क्या है, ये आपका यूपी सरकार का कर राजस्व प्राप्ति है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति है। तो ये है आपका। अब अगर हम इसको आंकड़े में आपको बता दें तो आंकड़े में आप देखोगे, इसको एक बार चाहे तो आप बना सकते हैं। यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न तो आपका ये बन गया, मैंने आपको बताया, एक एमसीक्यू यहाँ पर आपका हो गया, एक एमसीक्यू आपका यहाँ पर हो गया, एक एमसीक्यू आपका यहाँ पर होगा, 3 एमसीक्यू आपके, 3 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। अब इनको आपको बना लेना है, ठीक है। ये आपको जल्दी ही पूरे बजट को हम आपको आंकड़ों में भी दे देंगे यूपीपीसीएस के लिए। तो आपके समीक्षा अधिकारी के बाद, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पेपर जब आपका हो जाएगा, अभी आपके समीक्षा अधिकारी में तो नहीं आएगा, यूपीपीसीएस में आएगा, तो पीसीएस समीक्षा अधिकारी के पेपर के पश्चात इसको हम पूरा आपको आंकड़ों में दे देंगे, जो एमसीक्यू के रूप में रहेगा। अभी तो आप इस रूप में इसको समझते चलिए, ठीक है। अब देखिए, बजट में नई योजनाओं के लिए जो प्रावधान किया गया है उसको देख लीजिए। हो गया, क्लियर हो गया इतना? आइए देखते हैं।
आगे अब जो सरकार की जो प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को हम आंकड़ों में देख लें। 1 रुपए में सबसे अधिक हिस्सा किसका रहता है, सरकार का पैसा कहाँ से आता है, तो आप देखिए सबसे अधिक पैसा 37 प्राप्तियां कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। नंबर 1, यही प्रश्न पूछा था, नंबर 1 आता है राज्य का अपना कर राजस्व। राज्य के राजस्व से 37 कितना आ रहा है, 37.1%। मतलब सबसे अधिक पैसा कहां से मिल रहा है, 37.1% राज्य के राजस्व से मिल रहा है। दूसरा हिस्सा आता है 30% केंद्रीय कर से मिल रहा है। केंद्रीय कर से मिल रहा है कितना, 30% मिल रहा है केंद्रीय कर से। तो दूसरा सबसे प्रमुख ये है। तीसरा जो मिल रहा है ये मिल रहा है सार्वजनिक ऋण से मिल रहा है, ठीक है, 15.3% है सार्वजनिक ऋण से। सार्वजनिक ऋण से मिल रहा है 15.3% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, ठीक है। फिर मिल रहा है केंद्रीय अनुदान से मिल रहा है, चौथे नंबर पर है केंद्रीय अनुदान। केंद्रीय अनुदान से मिल रहा है, भी आपके लिए क्या है, ये आपके लिए रामबाण है, कहते ना रामबाण है, लक्ष्मण बाण है, सारे बाण होते हैं, लेकिन रामबाण का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसमें रामबाण का कोई विकल्प नहीं है। भगवान राम प्रतिष्ठित हो चुके हैं और अब अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ उत्तर प्रदेश में आ गई है। उत्तर प्रदेश के राजस्व में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो देश में तीसरा स्थान है और जल्दी ही ये 1T इकोनॉमिक बनने की ओर अग्रसर है, अर्थात शीघ्र ही ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश जबरदस्त राजस्व की प्राप्ति हो रही है और आप देख रहे हैं पर्यटन से उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जो धार्मिक पर्यटन है इसमें उत्तर प्रदेश की आय प्राप्ति का एक तात्कालिक रूप से बहुत बड़ा स्रोत बनता चला जा रहा है। तो ये देखिए केंद्रीय अनुदान से प्राप्त हो रहा है इनको 12.9%, 12.9% प्राप्त हो रहा है। ये 4 पूछे जाते हैं, लेकिन 5वां भी हम आपको बता दें। 5वां है इनको प्राप्त हो रहा है, ये सभी क्या है, 5वां है इनका गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व से प्राप्त हो रहा है 3.4% है, 3.4% है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों का स्रोत है, कहाँ से धन आ रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यही पूछा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, राज्य का राजस्व है। और इस राज्य के राजस्व में से, इस राज्य के राजस्व में से सबसे अधिक स्रोत क्या है, आपका SGST है, ठीक है। इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो SGST यानी स्टेट GST है जो इसमें सबसे अधिक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें SGST, ठीक है, स्टेट GST इसमें सबसे अधिक है, ठीक है। और इसका अगर आप देखेंगे कितना प्राप्त हो रहा है तो स्टेट GST का जो प्राप्ति है वो समझ लीजिए इस समय कितना है, इस बजट में कितना है, 1,56,921 करोड़। कितना है, 1,56,921 करोड़ रुपए, 921 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए 7 लाख के
7 लाख करोड़ के बजट में से 7 लाख करोड़ के बजट में से 1,56,921 करोड़, ठीक है, कहां से मिल रहा है? केवल स्टेट जीएसटी से मिल रहा है। इतने बड़े आयकर जो है आय का स्रोत आपका ये है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं राज्य के कर राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? स्टेट जीएसटी का है। ये भी आपके लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतना लक्ष्य रखे हुए हैं कि इतना लक्ष्य हम 2024-25 में इससे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आयकर आता है, दूसरे स्थान पर आयकर आता है, तीसरे स्थान पर स्टाम्प एवं पंजीकरण आता है, चौथे स्थान पर वाहन कर आता है, ठीक है। तो ये है राज्य सरकार के कर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए क्या है? रामबाण है। और ये रामबाण क्लास आप कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? ये प्राप्त कर रहे हैं आप DPIS पर प्राप्त करें। DPIS यूट्यूब चैनल आपका अपना है, आप जुड़िए तत्काल इस पर अपने संपूर्ण क्लास को एक क्रमबद्ध तरीके से आप प्राप्त करें। साथ ही साथ देवप्रयागम IAS ऐप पर भी आप इस पूरी क्लास को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करेंगे। दोनों जगह आपके लिए सबसे सुटेबल स्थान है आपको पूरे क्लास को एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में प्राप्त करने का, एक रणनीतिक तरीके से प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन माध्यम आपका क्या है? DPIS है। तो मित्रों, DPIS से जुड़ करके और आप उत्तर प्रदेश सरकार में एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए आपके पास वो सभी तरीके यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन सभी रणनीतियों पर चर्चा हो रही है, उन सभी क्लासेस पर चर्चा हो रही है, वो सब आपको यहाँ पर इस रूप में उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं। तो ये तो रहा आय प्राप्ति का स्रोत। बे सरकार के बे कहाँ से, इसको आप बना लीजिए, इसको आपने बना लिया होगा। आते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब हम अगला चर्चा करेंगे बे। ऐसे ही जैसे ये है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, बे के लिए चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन को देखेंगे, जो आपके लिए क्या होगा? सुपरहिट रामबाण होगा। इस सुपरहिट रामबाण की क्लास के लिए आइए तत्काल जुड़िए देवप्रयागम के साथ। अगली क्लास में हम इसके शेष भाग को आगे लेकर के चलेंगे। इसलिए सारी क्लासेस को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखते रहेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा? ये सुपरहिट रहेगा मित्रों। तो आज की क्लास यहीं तक, शेष क्लास पुनः आपको तत्काल प्राप्त हो रही है।